नमस्कार। मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है 30 दिन के योगा चैलेंज के 21वें दिन में। दिस वीडियो इज इन हिंदी। इफ यू विश टू प्रैक्टिस द सेम सीक्वेंस इन इंग्लिश, प्लीज क्लिक द लिंक गिवन अबव। और अब हम अपने अभ्यास की शुरुआत सुखासना से करेंगे। आप अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए आराम से अपने मैट पर बैठ जाएं। पीठ सीधी और आंखें बंद। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर केंद्रित करते हुए मन को बिल्कुल शांत करने की कोशिश करें। हम बस कुछ देर यहाँ पे सुखासना में ध्यान मुद्रा में अपने मन को शांत करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डीप ब्रीदिंग के लिए। और अब धीरे से अपने दोनों आंखों को खोल लें। और अब हम अपने टेबल टॉप में आएंगे। यहाँ पर हम अपने रिस्ट पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देंगे, कुछ नए मूवमेंट्स का अभ्यास करते हुए। टेबल टॉप में जमीन को पुश करते हुए अपना पूरा ध्यान सांस की ओर और पीठ बिल्कुल सीधी। यहाँ पर ऑब्जर्व करें, अगर आपको आपके रिस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर सा फील हो रहा है, इसका मतलब आप अपने शरीर का भार अपने कलाइयों पे प्रेस कर दे रहे हैं। ज़मीन को प्रेस करते हुए अपने शरीर का भार अपने कलाइयों से हटाते हुए अपने कोर को एंगेज करें, बॉडी को एक्टिवली एंगेज करें। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पे अपने दाएं हाथ को बिल्कुल उसी तरह बनाए रखें और अपने बाएं हथेली को उलटते हुए अपने बाएं हथेली को ऊपर की तरफ कर लें। बाएं हाथ की अंगुलियां अभी भी आपके घुटने की ओर। कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जर्व करें आपको आपके कलाइयों पे कैसा फील हो रहा है। ध्यान रहे कोहनी को मोड़ना बिल्कुल नहीं है और भार अपने दोनों हाथों पे एक बराबर बनाने की कोशिश करें। हल्का आप अपने बॉडी को आगे पीछे मूव करते हुए अपने रिस्ट मूवमेंट को ऑब्जर्व करें, लेकिन कलाइयों पे एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल भी ना आने दें। बस 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4 और 5। और अब धीरे से फिर से अपने बाएं पाम को रिवर्स करते हुए वापस रेगुलर टेबल टॉप में आ जाएं। और अब ये सेम स्ट्रेच हम दूसरी ओर करेंगे। बाएं हाथ को इसी तरह बनाए रखें और बाएं पंजे को ऊपर की ओर कर लें। हथेली ऊपर की ओर, बाएं हाथ की अंगुलियां आपके घुटने की ओर। फिर से आप अपने बॉडी को हल्का आगे और पीछे मूव करते हुए रिस्ट को ऑब्जर्व करें, कैसा आपको जोड़ों पे फील हो रहा है। सांस लेते रहना है, कोहनियों को बिल्कुल भी ना बोले, शरीर का भार अपने हाथों पे बिल्कुल ना आने दें। 1, 2, 3, 4 और 5। फिर से अपने दाएं हाथ को फ्लिप कर लें और आराम से इस बार वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों कलाइयों से एक मुट्ठी बनाते हुए अपने रिस्ट को हम हल्का रिलैक्स करेंगे। तो कलाइयों को एक दिशा में घुमाएं और फिर उल्टे दिशा में। हम अपने रिस्ट को काफी वार्म अप कर चुके हैं, तो अब हम टेबल टॉप के साथ हाफ प्लैंक और फुल प्लैंक का अभ्यास करेंगे। तो फिर से आप टेबल टॉप में आ जाएं। यहाँ ऑब्जर्व करें, आपको अपने शरीर का भार अपने दोनों हाथों पे एक बराबरी पे रखना है। कलाइयों पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल भी ना बने। जमीन को धकेलते हुए बॉडी को एक्टिव रखें। यहाँ पर ध्यान दें, अगर आप अपने कंधों को अपने कलाइयों के ऊपर स्टैक नहीं करते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके कलाइयों पे आने लगता है और आपको एक दर्द सा महसूस होता है। इसको अवॉइड करने के लिए अपने अलाइनमेंट को हमेशा चेक करें, साथ ही साथ अपने बॉडी को डल बिल्कुल भी ना छोड़ें। ये एक एक्टिव पॉस्चर है, तो आपको ज़मीन को पुश करते रहना है जिससे आपको शोल्डर ब्लेड्स भी एक्टिवेटेड फील हो
और अपनी ज़मीन को प्रेस करते हुए बॉडी का वेट अपने कोर पे ले जाते हुए हम बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहेंगे, बस 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4 और 5। और अब फिर से आराम से आप टेबल टॉप से वज्रासन में आ जाएं और अपने कलाइयों को थोड़ा रिलैक्स होने दें। और अब हम हाफ प्लैंक का अभ्यास करेंगे। तो पहले टेबल टॉप में आते हुए अपने दोनों हाथों को थोड़ा आगे बढ़ाएं और फिर अपने शोल्डर को भी आगे बढ़ाते हुए कलाइयों के ऊपर अपने शोल्डर को स्टैक करने की कोशिश करें, दोनों एक लाइन में। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। मेरा कंधा और कलाई बिल्कुल एक लाइन में, घुटना जमीन पे। अपने दोनों हाथों से जमीन को प्रेस करते हुए अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है और आपका पीठ बिल्कुल सीधा। यहाँ पे अपने कमर को बिल्कुल नीचे ना गिरने दें, ना ही बहुत ऊपर उठाएं। पीठ एक लाइन में, बस 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4 और 5। एक बार फिर से आराम से वज्रासन में बैठ जाएं और अपने कलाइयों को फिर से रिलैक्स होने दें। कलाइयों को हल्का आप घुमा सकते हैं जिससे उन्हें हल्का रिलैक्सेशन मिले, या अपने हाथों से आप अपने कलाइयों को हल्का मसाज भी दे सकते हैं। बस अपने बॉडी को थोड़ा यहाँ रिलैक्स होने दें। और अब हम प्लैंक का अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे, अगर आपको प्लैंक थोड़ा कठिन लगे तो आप फिर से हाफ प्लैंक में आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लैंक में आने के लिए फिर से आप एक बार टेबल टॉप में आ जाएं। दोनों हाथों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए पैरों की अंगुलियों को मोड़ते हुए अधोमुख श्वानासना में आ जाएं। और अब यहाँ अधोमुख श्वानासना से धीरे से अपने कंधों को आगे की ओर शिफ्ट करते हुए कंधों और कलाइयों को एक लाइन में ले आएं। प्लैंक पोस्चर में पूरा बॉडी बिल्कुल एक्टिव रहेगा। जमीन को प्रेस करते हुए अपने शोल्डर को फिर से एक्टिवेटेड रखें, जैसे हम टेबल टॉप में हों। बिल्कुल उसी तरह से आपको ज़मीन को प्रेस करते रहना है और अपने लोअर बॉडी को भी एक्टिवेटेड रखना है। अगर आपको प्लैंक कठिन लगे तो आप हाफ प्लैंक में आ सकते हैं। ज़बरदस्ती अपने शरीर को किसी तरह की तकलीफ बिल्कुल ना पहुंचाएं। 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4 और 5। और अब धीरे से अपने घुटनों को नीचे ले आएं और फिर से वज्रासन में बैठते हुए अपने कलाइयों को थोड़ा रिलैक्स होने दें। और अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। अपने मैट पे सामने की ओर खड़े हो जाएं। पहले राउंड को हम बहुत धीमे गति से लेंगे और सांस के साथ अपने बॉडी को ना मूव करते हुए हर एक पोस्चर को थोड़ी देर होल्ड करते हुए उसे ऑब्जर्व करेंगे। फिर दूसरे राउंड में हम थोड़े फास्टर पेस में जाएंगे। ध्यान रहे, अपने आप को बहुत ओवर स्ट्रेस नहीं करना है, जितना हो उतना करें और बिल्कुल चेहरे पे स्माइल के साथ। तो सबसे पहले आप अपने मैट पे सामने की ओर टडासना में खड़े रहें। बिल्कुल अपने सांसों को रिलैक्स होने दें। हम सूर्य नमस्कार गिनती के साथ करेंगे। एकम, दोनों हाथों को छाती के पास लाते हुए नमस्कार मुद्रा। नेचुरली यहां सांस लेते रहें। द्वे, अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, ऊर्ध्व हस्तासना। त्रिणी, कमर से झुकते हुए दोनों हथेलियों को नीचे की ओर लाएं। आप चाहे तो हाथों की अंगुलियों को जमीन पर रखें। चत्वारी, धीरे से अपने दाएं पैर को पीछे ले जाएं और दाएं घुटने को जमीन पर टिका लें। यहाँ आपका बायां घुटना और एड़ी बिल्कुल एक लाइन में। आप अपने दोनों हथेलियों को जमीन पर रख सकते हैं और अगर वो कंफर्टेबल ना लगे तो सिर्फ अपने हाथों की अंगुलियों को, जो आपको ज़्यादा बेहतर फील हो। और बस नेचुरली सांस लेते रहें। पीठ को जितना हो सके लंबाई देने की कोशिश करें। पंचह, दाएं पैर की अंगुलियों को मोड़ते हुए दाएं घुटने को जमीन से ऊपर उठाएं और बाएं पैर को पीछे ले जाएं। प्लैंक। यहाँ बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है,
नेचुरली सांस लेते रहें, बॉडी को इंगेज रखें। शट, धीरे से अपने दोनों घुटनों को नीचे ले आएं और फिर अपने छाती को अपने दोनों हथेलियों के बीच में ले आएं, बिल्कुल आराम से, धीमी गति से। सप्तह, धीरे से अपने छाती को उठाते हुए भुजंगासना में आ जाएं, पैर की अंगुलियां पीछे की ओर। अष्टौ, दोनों पैरों की अंगुलियों को कर्ल करते हुए हिप को ऊपर ले जाएं, अधोमुख श्वानासना। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। अगर आपका एरी जमीन पे ना आ रहा हो तो घुटनों को हल्का मोड़े भी रख सकते हैं। 9, धीरे से अपने दोनों घुटनों को नीचे ले आएं और फिर अपने दाएं पैर को सामने अपने दोनों हाथों के बीच में। यहाँ पे फिर से आपको अपने दाएं घुटने और एड़ी को एक बराबर रखना है, बाएं पैर की अंगुलियां पीछे की ओर। फिर से आप दोनों हथेलियों को या फिर हाथों की अंगुलियों को जमीन पे रखें। 10, बाएं पैर की अंगुलियों को मोड़ते हुए बाएं घुटने को ऊपर उठाते हुए अपने पैर को सामने ले आए, पदहस्तासना। 11, धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाते हुए ऊर्ध्वहस्तासना में आ जाएं। और 12, दोनों हाथों को रिलैक्स करते हुए समस्थिति। आपने नोटिस किया होगा कि हम हर एक आसन को किसी न किसी एक क्लास में समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं, और आज हम उन सबको मिलाते हुए सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहे हैं। और अब हम ये सेम दूसरी ओर करेंगे, जिससे हमारा एक राउंड कंप्लीट हो। तो बिल्कुल नेचुरली सांस लेते हुए खुद को तैयार करें। एकम, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में छाती के पास ले आएं। द्वे, दोनों हाथों को उठाते हुए ऊपर ले जाते हुए ऊर्ध्वहस्त। त्रिणी, धीरे से अपने कमर से झुकते हुए पदहस्त आसना। चत्वारे, बाएं पैर को धीरे से पीछे ले जाएं, बाएं घुटने को जमीन पे टिका लें, दायां घुटना और एड़ी बिल्कुल एक लाइन में। सांस लेते हुए बॉडी को ऑब्जर्व करें। पंच, बाएं पैर की अंगुलियों को मोड़ते हुए घुटने को उठा लें और दाएं पैर को पीछे ले जाते हुए प्लैंक में आ जाएं। फिर यहां नेचुरली सांस लेते रहें। षट, धीरे से अपने घुटने को नीचे ले आएं और फिर छाती को अपने दोनों हाथों के बीच में। सप्तह, भुजंग आसना, पैरों की अंगुलियों को पीछे की ओर कर लें। अष्टौ, पैरों की अंगुलियों को मोड़ते हुए हिप को ऊपर की ओर ले जाते हुए अधोमुख श्वानासना। 9, बायां पैर सामने, दाएं घुटने को नीचे लाते हुए अंजनेय आसना। आप अपने दोनों हाथों को जमीन पे रख सकते हैं, या तो हथेलियों पे या फिर हाथों की अंगुलियों पे, जो आपको बेहतर लगे। पीठ को एक लंबाई देने की कोशिश करें। 10, दाएं पैर की अंगुलियों को मोड़ते हुए दाएं पैर को सामने ले आए, पदहस्त। 11, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जोड़ लें। और 12, समस्थिति। हम एक बार और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे अपने दोनों तरफ। शुरू करते हैं। एकम, नमस्कार मुद्रा। द्वे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए ऊर्ध्वहस्त। त्रिणी, कमर से झुकते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आए, पदहस्त। चत्वारे, दायां पैर पीछे, दाएं घुटना जमीन पे, बाएं एड़ी और घुटना एक लाइन में। पंच, दाएं पैर को पीछे ले जाते हुए प्लैंक। षट, घुटना और छाती नीचे, साष्टांग नमस्कार। सप्तह, भुजंग आसना, छाती को सामने की ओर रखना है। अष्टौ, अधोमुख श्वानासना। 9, दायां पैर आगे, घुटना और एड़ी एक लाइन में। 10, बायां पैर आगे,
पदहस्त आसना। एकादश, दोनों हाथों को उठाते हुए ऊर्ध्व हस्त। द्वादश, समस्थिति। सेम अभ्यास अब दूसरी ओर करेंगे। ध्यान रहे अगर आप थोड़ा हड़बड़ा रहे हो या कुछ नया सा लग रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप सूर्य नमस्कार में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो इस बार फिर से अभ्यास शुरू करते हैं। एकम, नमस्कार मुद्रा। द्वे, दोनों हाथों को उठाते हुए ऊर्ध्व हस्ता। त्रीणी, कमर से झुकते हुए पादहस्ता। चत्वारे, बायां पैर पीछे, अंजनेय आसना, पीठ सीधी। पंचह, दायां पैर पीछे ले जाते हुए अब प्लैंक में आ जाएं। षट, घुटना और छाती नीचे, साष्टांग नमस्कार। सप्तह, भुजंग आसना, छाती सामने की ओर। अष्टव, अधोमुख श्वानासना, पीठ बिल्कुल सीधी। नवा, बायां पैर सामने लाते हुए दाएं घुटने को नीचे ले आए। दशह, दायां पैर आगे, पदहस्त आसना। एकादश, ऊर्ध्व हस्त आसना। द्वादश, समस्थिति। और अब आराम से अपने मैट पे लेट जाएं। शवासना में आने की तैयारी। आज का अभ्यास बहुत ही अच्छा रहा, तो अपने चेहरे पे एक स्माइल लाएं, बॉडी को रिलैक्स करते हुए शवासना में जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है आज के प्रैक्टिस को एनालाइज करने की। बस मन को शांत रखते हुए हम कुछ देर शवासना में लेटे रहेंगे। आंखों को बंद ही रहने दें। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को जोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। एक लंबी स्ट्रेच हम अपने शरीर को देंगे, हाथों की अंगुलियों से पैरों की अंगुलियों तक। फिर धीरे से घुटने को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं और सुखासन में बैठते हुए दोनों हाथों को छाती के पास ले आएं, नमस्कार मुद्रा में। धीरे धीरे अब दोनों हथेलियों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। और फिर दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पे रखते हुए चेहरे पे गर्माहट को महसूस करें। हल्के हाथों से आप अपने चेहरे को मसाज भी दे सकते हैं। फिर धीरे से हथेलियों को रिलीज करते हुए आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। इस चैलेंज में हमने पहली बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया है, तो अगर आप थोड़ा आउट ऑफ प्लेस भी फील कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहला प्रयास था। अभ्यास करते करते आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी आपको फील होगा। तो इसी तरह अभ्यास से जुड़े रहें। धन्यवाद।